और इस वक्त सोनभद्र मामले पर घमासान हो रहा है और बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है कि कांग्रेस लीडर राजीव शुक्ला, आरपीएन सिंह और जितिन प्रसाद को हिरासत में लिया गया है। बड़ी खबर सोनभद्र पर घमासान। कांग्रेस लीडर राजीव शुक्ला, आरपीएन सिंह और जितिन प्रसाद को हिरासत में लिया गया। कांग्रेस लीडरान प्रियंका गांधी से मिलने चनार जा रहे थे। बड़ी खबर इस वक्त की, सोनभद्र पर घमासान शुरू हो चुका है, सुर्खियां बटोर रही है सोनभद्र मामले की ये खबर। कांग्रेस लीडर राजीव शुक्ला, आरपीएन सिंह और जितिन प्रसाद को हिरासत में लिया गया है। कांग्रेस लीडरान प्रियंका गांधी से मिलने जा रहे थे। अब खुद कांग्रेस के लीडरान को प्रियंका गांधी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। राजीव शुक्ला, आरपीएन सिंह और जितिन प्रसाद को हिरासत में लिया गया है। ये लीडर प्रियंका गांधी से मिलने चनार गेस्ट हाउस जा रहे थे। एक बार फिर आपको बता दें नाज़रीन, सोनभद्र पर घमासान बढ़ता जा रहा है। खुद कांग्रेस के लीडरान को प्रियंका गांधी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। कांग्रेस लीडर राजीव शुक्ला, आरपीएन सिंह और जितिन प्रसाद को हिरासत में लिया गया है। ये लीडर कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी से मिलने चनार गेस्ट हाउस जा रहे थे। हाथ में गनर बंदूक था, बाकी लोग के हाथ में लाठी डंडे थे। तो विवादित जमीन को न जोत करके जो मेरा जमीन है उसको जा करके जोतने लगे थे। हम लोग, हमारे गांव की महिलाएं और हम लोग मौके से वहाँ पहुँचे। तो एक बार पहले उनसे बात करेंगे तब फिर आगे कोई बात बढ़ेगी। लेकिन जो ही हमारे गांव के माँ बहने भाई पहुँचते हैं, ताबड़तोड़ लाठी गोजी बंदूक से मारकर सबको बिछा दिए। हम प्रशासन सबको फ़ोन किए लेकिन मौके से कोई नहीं पहुँचा। और इसके बाद 1 घंटे के बाद प्रशासन आती है। उस समय 4-5 लोग वहाँ पे दम तोड़ चुके थे, बाकी लोग सांस चला था। जी, प्रशासन की तरफ से कहा गया कि 90 बीघा जमीन जो प्रधान की थी उसके लिए कब्जा लेने गए थे। आप कह रहे हैं कि आपकी जमीन थी, क्या वो उस प्रधान की जमीन नहीं थी? नहीं, वो मेरा हमारे यानी किसी और जमीन पर कब्जा करने के लिए पुश्तों से जोत रहे हैं। जो जमीन हम लोग पुश्तों से जोत रहे हैं, जिसका भी मालिकाना हक वो नहीं मिल पाया है, पुश्तों से हम जोत रहे हैं। उस जमीन को लोग जाके नहीं जोत रहे थे, जो कि खुद का हमारा गांव का काश्तकार का जमीन था उसको जाके जोत रहे थे। अभी जो जांच हो रही है आपको सेटिस्फाई है, संतुष्ट है जांच से? फिलहाल नहीं कर रही है? नहीं। क्या चाहते हैं आप बताइए? हम ये चाहते हैं कि जो ट्रस्ट की जमीन जो है उसको पूरी समाप्त करके उसको पूरे गांव में आदिवासी जो हमारे गांव के सबको बांट दिया जाए। अच्छा, आप लोग यहाँ तक पहुँचे कैसे? जब हम सुने कि दीदी जी प्रियंका जी दिल्ली से चल के 2000 किलोमीटर चल के बनारस गए, हमारे कुछ भाई वहाँ पे अभी चल रहे हैं दम। और खबर आजम खान को लेकर आ रही है। इल्जामात और मुकदमात में घिरे आजम खान का कहना है कि ये सब चुनाव हारने का रद्दअमल है। उन्होंने कहा कि बीजेपी उन्हें तोड़ नहीं सकती। को आधुनिकीकरण करने की बात चल रही है, बात मदरसों की नहीं है, 47 के बाद की सजाएं हैं। वो जो मिले, अब क्योंकि हैं तो हैं, अब वो सजा तो भुगतेंगे। क्यों नहीं गए हमारे पूर्वज पाकिस्तान? उन्होंने अपना इसे वतन जाना, अब उसकी सजा अब जो भी मिलेगी सहेंगे। लेकिन सर, सरकार ये कह रही है कि राष्ट्रवाद की भावना भरने के लिए अब मदरसों में एनसीसी और स्काउट गाइड जैसे भी जो कार्यक्रम वो चलाए जाएंगे। मैंने कहा ना 47 के बाद की जो लगातार मॉब लिंचिंग की घटनाएं और सब 47 के बाद की सजा। क्यों ऐसा क्यों मानते हैं? पाकिस्तान क्यों नहीं गए? सारण में भी पीट के लोग पाकिस्तान क्यों नहीं गए अजदाद? ये तो मौलाना आज़ाद से पूछिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू से पूछिए, सरदार पटेल से पूछिए। इन लोगों ने मुसलमानों से वायदा किया था। बापू से पूछिए, बापू की अपील पर रुके थे मुसलमान, ये देश तुम्हारा है। अगर बंटवारा बाकी के मुसलमान भी चाहते तो देश की शक्ल ही नहीं होती। हम बंटवारे के हिस्सेदार ही नहीं थे, गुनहगार ही नहीं थे, उसकी सजा मिल रही। और आईएमए धोखा मामले पर बड़ी खबर इस वक्त कर्नाटक से आ रही है। आईएमए धोखा मामला, अहम मुल्जिम मंसूर खान को अदालत में पेश किया गया है। आईएमए धोखा मामले में अहम मुल्जिम मंसूर खान को अदालत में पेश किया गया। बेंगलुरु के सिटी सिविल और सेशन कोर्ट में मंसूर को किया गया पेश। ईडी एहलकारों ने मंसूर खान को अदालत में पेश किया है। अदालत में एसआईटी और तेलंगाना पुलिस भी मौजूद है। बड़ी खबर, आईएमए धोखा मामले पर अहम मुल्जिम मंसूर खान को अदालत में पेश किया गया है। बेंगलुरु के सिटी सिविल और सेशन कोर्ट में मंसूर को पेश किया गया।
ईडी अहलकारों ने मंसूर को अदालत में पेश किया। अदालत में एसआईटी और तेलंगाना पुलिस भी मौजूद है। जिला अस्पताल रावसगंज में है टाउन सेंटर में, उनको इलाज नहीं हुआ कर रहे थे डॉक्टर। इलाज के लिए जब कर रहे हैं कि सर हमारा ये इलाज करिए, तो कह रहे हैं पैसा दीजिए, बेड जो सीट बेड्स का पैसा दीजिए, पैसा देंगे तो इलाज होगा यहाँ फ्री का बनारस में। एक और सवाल आपसे भैया, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके दोनों माता पिता की हत्या की गई। कुछ ऐसे परिवार हैं जहाँ पे बच्चा भी अस्पताल में है, माता भी अस्पताल में है, उनका एक और भाई भी अस्पताल में है। एक तो मैंने आपसे पूछना था कि आप किस गांव के हैं, एक नाम क्या आपका, किस गांव के, और क्या ये सही है कि आप लोगों ने 3 दिन पहले प्रशासन को जाके मुलाकात की थी, उनसे कहा था कि इस तरह घटना घट सकती है, उसके बावजूद कोई व्यवस्था नहीं हुई? क्या ये बात सही, और आप लोग गए थे क्या मिलने प्रशासन से? प्रशासन से मिलने हम नहीं गए थे। प्रशासन खुद उनके दबाव में आकर हमको गिरफ्तार करने की कोशिश ये था कि जो हम लोग पैरवी करते हैं उसका, कि इन लोगों को गिरफ्तार कर दें, इसके बाद बाकी लोग वहाँ पहुँचते हैं तो हम अपना ज़मीन कब्जा कर लेंगे। तो प्रशासन जब हमको फ़ोन कर रहा था, प्रशासन से हमने कहा, हमें और एक लोग और गाँव में हैं, कैलाश मौके से आए भी हैं, कहा कि ऐसा है कि रामराज कैलाश तुम दोनों लोग आ जाइए थाने पे, और जो ज़मीन का विवाद चल रहा है उसका समाधान हो जाएगा। तो हमने कहा सर ये बताइए, ये न्यायालय में मैटर चल रहा है, न्यायालय से क्या कोई आपको आदेश है कि आप थाने में आ जाएंगे तो ज़मीन का विवाद निपट जाएगा? अभी न्यायालय में तो विचाराधीन है। जो आप पूछ रहे हैं कि अगर प्रशासन को इत्तला की गई थी तो 1.5 महीने से ये प्रशासन को एक्चुअली पूछ रहे हैं कि कह रहे हैं कि इस जमीन पे ये समस्या है। आप कह रहे थे ना कि 1.5 महीने से कह रहे थे ना, अब 1.5 महीने से आप प्रशासन को कोशिश कर रहे थे कि उनको बताने की कि यहाँ पे कुछ ऐसा मतलब मामला है। एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि क्या वाकई फिर ऐसा लग रहा है कि क्या प्रशासन की सहमति से, साजिश से हो रहा था ऐसा? आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी, ये पूरे सहमति पूरा हमारे गाँव जानता है कि पूरे जिला प्रशासन आल टू आल जितने अधिकारी हैं सब उनके दबाव में, सारी बात सारे लोग जानते थे कि भाम ये होने वाला है। जिस दिन घटना घटी है उस दिन सुबह में 7 बजे 7-8 बजे के लगभग में थाने से फ़ोन आता है हमारे मोबाइल पे कि रामराज और फलाने 2 लोग आ जाइए थाने पे और आप लोगों से बात करनी है, बड़े साहब याद कर रहे हैं। हमने कहा सर आज हमें सुनने में आ रहा है कि अगल बगल से वो लोग कब्जा करने के आ रहे हैं। तो कह रहा है कि नहीं, पर अभी जब तक हम लोग नहीं कहेंगे तब तक वहाँ कोई नहीं जाएगा।